हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर गुड। सो गाइस, आज हम स्टार्ट करते हैं म्यूचुअल फंड का सम्स। सो फर्स्ट क्या दिया है इसमें, इलस्ट्रेशन 1। सूरज म्यूचुअल फंड हेल्ड द फॉलोइंग सिक्योरिटीज़ एज ऑन 31 मार्च 2018। कंपनी का नेम दिया है कायरा, चारू, मीना एंड मंजू। और मार्केट वैल्यू एज ऑन 31 मार्च 2018 का दिया है। वैल्यू पर शेयर दिया है 250, 320, 460 एंड 980। एंड क्या दिया, नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, ये हमारा यूनिट्स हो गया 20,000, 30,500 एंड 20,000, 50, 5,550 दिया है। अब और एडिशनल क्या दिया है, अपार्ट फ्रॉम अबो इन्वेस्टमेंट इट इज़ ऑल्सो हेल्ड 25 लाख एज कैश, ये कैश का हो गया। एंड ₹12,50,000 एज अ करंट एसेट्स। The total liability amount to 37,50,000, out of which ratio of external liability to reserve and a surplus was 2:1. Compute the net asset value as net asset value per if the current outstanding units are 72,500। तो ये हमारा हो गया 72,500 नंबर ऑफ यूनिट्स। तो NAV का फुल आपको पता है फॉर्मूला क्या है NAV का। NAV का फॉर्मूला है टोटल नेट एसेट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स। सो हम लोग को NAV फाइंड आउट करना है। सो वी विल स्टार्ट हियर। अब इसमें मैंने लिख दी हूँ, जितने भी कंपनी के नेम्स थे उसको मैंने लिख चुकी हूँ। अब इसमें अमाउंट हम लोग को सब फाइंड आउट करना है। तो कैसे हम करते हैं, ये देखो, ये जो 250 वैल्यू पर शेयर का, इसका और नंबर ऑफ शेयर्स हेल्ड, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो अमाउंट हमारा आ जाएगा। सो फर्स्ट क्या है, 250 एंड 20,000। कायरा का 250 इंटू 20,000, देन 320 इंटू 30,500, 320 इंटू 30,500, 460 इंटू 20,050, 20,050, 980 इंटू 5,550। सो इसको हम कैलकुलेट करते हैं। पहला क्या है, 250 इंटू 20,000। सो 250 इंटू 20,000 इक्वल्स टू 5 लाख इसका आया, कायरा का 5 लाख। एंड चारू का क्या दिया है, 320 इंटू 30,500, देन 320 इंटू 30,500, 97,60,000, 97,60,000। और मीना का क्या दिया है, 460 इंटू 20,050। सो 92,23,000। एंड देन मंजू का 980 इंटू 5,550, 54,39,000। अब इसका टोटल करेंगे, टोटल मार्केट वैल्यू एज पर द शेयर। तो इसमें कैश का कितना अमाउंट दिया है, ये देखो 25 लाख, ये हो गया। एंड देन इसमें 12,50,000, ये दोनों हमारा करंट एसेट्स है। सो ये दोनों को हम अज्यूम करेंगे। तो कैश का कितना दिया है, 25 लाख कैश हो गया। देन करंट एसेट्स 12,50,000, 12,50,000। अब सबको ऐड करेंगे, जितना अमाउंट आया सबको ऐड करेंगे। पहले 5 लाख, 97,60,000, 92,23,000,
54,39,000, 25,12,50,000। सो टोटल आ गया। अब सबका ऐड करने के बाद ये हमारा टोटल आया। ये एसेट्स का हो गया। अब लाइबिलिटीज़ का फाइंड आउट करना है। सो लाइबिलिटीज़ का क्या दिया है, देखो द टोटल लाइबिलिटीज़ अमाउंट टू 37,50,000 आउट ऑफ विच रेशियो ऑफ एक्सटर्नल लाइबिलिटी टू रिजर्व एंड सरप्लस वॉज 2:1। तो 37 लाख जो है ये टोटल हमारा लाइबिलिटीज़ है। इसके ऊपर हमें सरप्लस और रिजर्व एंड सरप्लस निकालना है, तो 2:1 पे। सो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 37,50,000 इंटू 2:1 का दिया है, यहाँ पे 2:1 दिया है। सो 2:3 हो जाएगा, 2 and 1 3 होएगा। सो अभी हम इसको करते हैं। 37,50,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 3, 25 लाख। ये हो गया हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़। सो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 25, यहाँ पे आया एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ 25 लाख। अब जो ये आया है अपना, उसमें से इसको माइनस करेंगे। सो 2,86,72,000 माइनस 25,000, 25 लाख। तो ये हो गया हमारा नेट एसेट वैल्यू। अब NAV फाइंड आउट करना है। तो NAV फाइंड आउट करने के लिए नेट एसेट वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ यूनिट। तो NAV कितना आया है हमारा, 2,61,72,000। और नंबर ऑफ यूनिट्स कितना दिया है, यहाँ पे देखो NAV का आउटस्टैंडिंग यूनिट्स आर 72,500। सो इधर 72,500 डिवाइड बाय 72,500 कितना आया, 360.993। ये हो गया NAV हमारा। सो गाइज़, आई होप आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे पूछिए। थैंक यू सो मच।